हेलो, वेलकम बैक माय ऑनलाइन क्लासेस। हम जो एनसीईआरटी की सीरीज करने जा रहे हैं उसमें जो हम 8th क्लास की और ज्योग्राफी की बुक कर रहे हैं उसमें क्या हम लेसन नंबर क्या कर रहे हैं। तीसरा लेसन चल रहा है जो हमने आधा कंप्लीट कर लिया था और उसका जो हम सेकंड पार्ट है वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो ये एक ही वीडियो बना दी तो बहुत लंबा हो जाता और क्या है थोड़ा सा बोरिंग लगता है इतनी वीडियो लंबी वीडियो देखने में। तो आप देखो कि हमने ऑयल पेट्रोलियम किया था पहले, तो पेट्रोलियम के बाद में हम जो एनर्जी सोर्स कर रहे हैं शक्ति संसाधन, उसमें हम दूसरा जो टॉपिक कर रहे हैं आगे वाला वो हम क्या करेंगे प्राकृतिक गैस, जो हम क्या गैस यूज करते हैं घरों में, तो उसको एक प्रकार की गैस है, प्राकृतिक गैस है, उसी का एक रूप है। उसमें क्या है पेट्रोलियम के निष्प के साथ पाई जाती है कि जहाँ हमें पेट्रोल पर मिलता है उसी के आसपास एरिया में ये हमें पाई जाती है। यह तब निर्मुक्त होती हैं, तब ये निकलती हैं जब पेट्रोल क्या है अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है और इसका उपयोग क्या है प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। नॉर्वे, रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक देश हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं भारत में। भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, मुंबई, ये एरिया है जहाँ पे क्या है अब तटीय क्षेत्रों में क्या है प्राकृतिक गैस के संसाधन है। विश्व में बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के पर्याप्त भंडार है, क्योंकि ये दो चीज अलग अलग होती हैं कि हमारे पास भंडार कितने हैं और हम वहां से निकाल कितने रहे हैं, तो दोनों चीजों के अलग अलग डाटा होते हैं। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, कि जहाँ पे पेट्रोल पाया जाता है वहीं की क्या है हमें आसपास एरिया में ही प्राकृतिक गैस पाई जाती है। हमारे जीवन के बहुत हमारे द्वारा जीवाश्म ईंधनों का उपयोग की वृद्धि तीव्र वृद्धि के चिंताजनक है। ये क्या है समाप्तियों को ओर पहुंचा दिया गया है। इस ईंधनों को चलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक चिंता का विषय बने हुए हैं और जीवाश्म ईंधनों का निम अनियमित अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोंटी का टपकना के समान है, कि जैसे पानी टपकता रहता है और उसको ध्यान नहीं देते, वो भी क्या एक टाइम के बाद में खत्म होने की ओर जाता है। तो उसी तरह क्या इनका भी हम अनियंत्रित उपयोग करें कि वो भी क्या है एक लिमिटेड मात्रा में और वो भी क्या एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगी, जो अतः सूख जाती है। इससे हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत संसाधनों का दोहन की ओर बढ़ाया गया है, जो कि जीवाश्म ईंधनों की स्वच्छता का विकल्प है। ठीक है, आगे है हमारा जल संसाधन, जल विद्युत। इसका क्या है जल संसाधन से जल से विद्युत कैसे उत्पन्न करते हैं, ये देखो एक डायग्राम दिया गया बहुत अच्छा है भाई। ठीक है, कि कैसे पानी को स्टॉक करेंगे और उसको डैम बना के और उसको ऊंचाई से गिरा के और इसके टरबाइन चलाए जाते हैं। और देखो ये देखो यहाँ पे ये टरबाइन घूम रहा है और इससे क्या है विद्युत उत्पन्न की जाती है। ठीक है, टरबाइन घूमता है तो ये आगे क्या है बिजली को स्टॉक करता है और यहाँ पे क्या है देखो ये बिजली स्टॉक होती है, यहाँ तारों के रूप में आगे चली जा रही है। बांधों में वर्षा का जल या नदी का जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है, कि यहाँ पे हम डैम बना के टैंक पे या फिर हम क्या है नदी का जल डैम बना के यूज कर सकते हैं। और कई जगह वो क्या है बारिश का पानी भी इसी तरह यूज किया जाता है, जैसे हमारा भाखड़ा नंगल डैम है। ठीक है, इसी का एक एग्जांपल है। और आगे हमारा क्या है बांध के अंदर पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे की ओर टरबाइन को ऊपर गिरता रहता है। जैसे ये जल गिरेगा तो इसके ऊपर गिरेगा, इसके द्वारा क्या है अगर इससे बांध के ये पानी आ रहा है इससे तेजी से इसके ऊपर आएगा तो ये पंखे जो ही क्या है तेज तेज घूमते रहते हैं। ठीक है, और अगर ये स्पीड से घूमेंगे तो क्या है इसको गति मिलेगी, इसको गति मिलने के बाद ऊर्जा क्या बनेगी घूमते हैं तो यह क्या जल विद्युत कहलाती है। देखो घूमते ऊपर गिरता है तो घूमते हुए
ब्लेड जनरेटर क्या है, विद्युत के लिए घूमते हैं और यह जल विद्युत कहलाती है। विद्युत को उत्पन्न करने के बाद यह जल बहता जाता है, कि इसको ये कुछ नहीं होता, खराब नहीं होता जल, कि ऊंचाई से गिरने के बाद ये जल यहाँ से और वापस आके आगे चला जाता है। ठीक है, आगे इसमें देखो ये यहाँ पे दिया हुआ हमें कुछ, विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा था? नॉर्वे। ध्यान रखना बे इस चीज को। ठीक है, कहीं भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अभी देखो ये क्या है इसमें, विश्व का ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है, कि जो हम 100% बिजली का उत्पादन करते हैं उसमें क्या 25% जो है हम जल विद्युत है वो जल से उत्पन्न करते हैं। विश्व के जल विद्युत से अग्रणी देश कौन कौन से हैं? पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन। ठीक है, भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत योजनाएं हैं, भाखड़ा नंगल, गांधी सागर, नागार्जुन और दामोदर घाटी। ठीक है, ये जो है हमारी क्या है, जल डैम बने हुए हैं, जल विद्युत परियोजनाएं हैं। आगे हम देखते हैं क्या है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं? जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते उपयोग की ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का अभाव उत्पन्न हो रहा है। यदि वर्तमान में इस दर से इनका उपयोग लगातार होता रहा तो ये एक दिन क्या है, समाप्त हो जाएंगे, और इसके अतिरिक्त क्या है, पर्यावरण प्रदूषण भी पैदा करते हैं। इसलिए गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग करने, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जो क्या है नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, इसमें हम देखते पवन ऊर्जा की काम है, प्रदूषण मुक्त है, ये एक बार स्थापित करने के बाद पर विद्युत उत्पन्न के है, एक बार स्थापित कर हो जाने के बाद विद्युत उत्पादन की कम लागत होती है, कि बार बार हम इसे विद्युत उत्पन्न एक बार क्या है जब स्थापित करते हैं तभी लागत होती है, और क्या है सुरक्षित और साफ है। इसमें हानियां क्या क्या है, ये क्या है, ध्वनि प्रदूषण पैदा करती हैं। और किसी ने देखा होगा तो कमेंट करके बताना कि कितना का शोर उत्पन्न करती है भैया। पवन चक्कियां, या फिर इसको क्या है गूगल करके या यूट्यूब से सर्च कर सकते हो इसको। पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा होता है। रेडियो व दूरदर्शन के प्रसारण केंद्रों में अवदान, क्योंकि ये शोर उत्पन्न करती है, तो ये क्या है, अगर कोई प्रसारण केंद्र है तो उसको क्या शोर शराबा या फिर और कोई दिक्कत पैदा करती होगी। और पक्षियों के लिए हानिकारक, क्योंकि इसमें क्या है, पक्षियों बहुत बड़े बड़े इसके पंख होते हैं भाई, और अगर ये घूमते हैं हवा के कारण, तेज हवा के कारण, तो उसमें यहाँ पेड़ पक्षी जो होते हैं वो उलझ कर जान दे देते हैं भाई, उलझ कर मर जाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं सौर ऊर्जा, असमाप्य और प्रदूषण मुक्त सौर ऊर्जा को जो हम जो सोलर प्लेट लगाते हैं वही वाली चीज है। तो ये दोनों चीज सही है इसकी, बट ये क्या है, एक बार इसके खर्चीला है। ठीक है, और स्रोत को विस्तृत होने स्रोत के विस्तृत होने से ऊर्जा बर्बादी होती है। और इसकी एक दो हानियां और है, कि थोड़ा सा सर्दियों में नुकसान होता है इसका, क्योंकि हम इसको पिला रहे तो सर्दियों में हम क्या इसकी अगर जिस टाइम सूर्य नहीं निकलता मान लो आप, तो उस टाइम देख लो कि ये एनर्जी कहाँ से हमें देगा। ठीक है, ये इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है। आगे है हमारे पास ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा क्या प्रदूषण मुक्त है, असमाप्य है, ये सारे ये दो तो है, ये हर किसी में मिलेगा आपको देखने को। वन्य जीव आवास का नष्ट होना, और इससे क्या वन्य जीव आवास नष्ट हो जाते हैं, और दोहन दोहन में कठिन। ठीक है, इसके बाद भी देखो क्या है, परमाणु ऊर्जा बड़ी मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं हम। रेडियो एक्टिव को उत्पादन करना, व्यर्थ रेडियो एक्टिव व्यर्थ को उत्पादन करना, ये इसकी हानि है। और ये क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ हमें बहुत मिल नहीं सकते और बहुत क्या कॉस्टली होते हैं, ये इसकी हानियां है। इसके बाद हम देखते हैं बायोगैस। बायोगैस द्वारा कम लागत तो लाभ है, इसका उपयोग में आसान है, जैव वैध का उपयोग और बायोगैस का उत्पादन कर सकते हैं हम। और ये क्या है, बायोगैस के हरित गृह प्रभाव का कारण भी बन जाती है कई बार। आगे के भूतापीय ऊर्जा, ये के स्वच्छ पर्यावरणीय हितैषी और समय पर
उपलब्ध हो जाती हैं। और ये के भूता पे शहर से दूर व्यवस्थित होने के कारण विद्युत वहन खर्चीला, क्योंकि इसको शहर के अंदर तो इसको क्या है नहीं स्थापित करते कि ये जियोथर्मल एनर्जी है। बट अगर हम इसको शहर के अंदर इसकी लाइन लेके आ रहे हैं तो वो क्या है कॉस्टली पड़ जाती है, क्योंकि जहाँ इसको स्थापित करते हैं वहाँ इसकी डिमांड नहीं होती, और जहाँ पे क्या है इसको वहाँ यहाँ लेके आते हैं तो क्या है ये बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। अब देखो ये देखो सौर ऊर्जा के ये चीजें दी हुई है कि ये हमें प्रकाश, ये सोलर प्लेटें दी हुई है, आपने सभी ने देखी होगी, आजकल तो लगभग घरों में लगाई गई हुई है। तो ये देखो जैसे प्रेशर कुकर भी आ जाता है, धूप में रखते हैं तो उसमें क्या अपने आप खाना बन जाता। तो बट वो क्या है हर टाइम और हर जगह क्या है हम इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो हम इसको उस टाइम यूज कर रहे थे जब बारिश हो रही है, ना ये उस टाइम काम किए होते जब क्या है जब धूप नहीं निकलती। तो ठीक है ये सारी चीजें हैं इसमें, थोड़ा सा पढ़ लेना इसको। आगे क्या है पवन ऊर्जा भी इसी तरह है। ये देखो यहाँ पे कि पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए और स्पेन में पाए जाते हैं। पवन उत्पादन में उल्लेखनीय है। ठीक है पवन ऊर्जा उत्पादन में तो ये पंच क्या बना चला कर ये पवन ऊर्जा उत्पादन है। इसके बाद में है हमारे जो परमाणु ऊर्जा, रेडियो एक्टिव पदार्थ यूरेनियम और थोरियम, ये दोनों चीज प्राप्त हो तभी क्या है परमाणु ऊर्जा हम प्राप्त कर सकते हैं। इन पदार्थों के रिएक्टरों का नाभिकीय संघ विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की होती है। परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप है। भारत में राजस्थान और झारखंड में यूरेनियम और थोरियम तो हमारा केरला में ही पाया जाता है निक्षेप है। और जो थोरियम है विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। कि थोरियम के जो केरल की मोनोजाइट बालू है उसमें क्या थोरियम हमें मिलता है। भारत में जो परमाणु ऊर्जा के केंद्र है तमिलनाडु में कल्पक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान का कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, और आगे क्या है यूपी के नरोरा और कर्नाटका के गा। ठीक है तो आप इन परमाणु ऊर्जा संयंत्र को, ये तो थोड़े से दिए हुए हैं और भी बहुत सारे हैं, उनको मैंने एक वीडियो बना रखी है तो उसमें आप देख लेना कि और भी बहुत सारे उनको नाम याद करने के लिए कि कौन कौन से काम पर है। तो ये तो इसमें तो 2-4 दिए हुए, तो आप क्या है मेरी जो प्लेलिस्ट है उसको देख कर आपको इसको और सारे बहुत सारे हैं उनको याद कर सकते हो। और क्या है अगर आप किसी को चाहिए तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में क्या इसका लिंक दे दूंगी आपको। ठीक है इसके बाद है जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र उससे देखो कैसे बनाया जा रहा है। ठीक है इसके बाद में है भूतापीय ऊर्जा। ऊर्जा के जो प्राप्ति की जाती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा निकलती है उससे क्या कोई स्थानों में झरनों के द्वारा उत्पन्न की जाती है। देखो यहाँ पे ये देखो कैसे उत्पन्न की जा रही है। ये देखो यूएसए विश्व का सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादन करने वाला वो देश है, और न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस, मध्य अमेरिका यहाँ पे गए हैं। भारत में जहाँ हिमाचल, मणिकर्ण और पुग्गा घाटी, लद्दाख में यहाँ पे क्या है जो थर्मल एनर्जी की उत्पन्न की जाती है। विश्व का सबसे पहला जवारी स्टेशन कहाँ पे खोला गया, फ्रांस में। ठीक है इसके बाद में बायोगैस है। बायोगैस घरेलू अपशिष्ट से जैसे गोबर गैस वगैरह जो बनाते हैं वो सारा सिस्टम है। इसमें क्या होता है बैक्टीरिया और बायोगैस को अपघटित करके और इसके मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण तैयार करते हैं, जिसे बायोगैस उत्पन्न करने विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है। यहाँ पे सबसे बड़ी मात्रा में जैव खाद भी उत्पन्न होती है। ठीक है ये सारी चीजें इसी तरह अपना क्या है थर्ड लेसन कंप्लीट होता है। तो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।